ये धात्रा निजिभाले पट्टे लिखितम् ईस्तोकं महदेवाधनं तति प्राप्नोति मरुस्थले अपि नितराम् मेरो ततो नाधिकम् तद्धीरो भवेत्तवस्तु कृपणाम् वृत्तिं वृथा मा कृथा कूपे पश्य पयोनिधावपि घटो गृह्णाति तुल्यं जलम् गृह्णाति तुल्यं जलम् यदि धात्रा निजिभाले पट्टे लिखितम् ईस्तोकं महदेवाधनं तत् प्राप्नोति मरुस्थले अपि नितराम् मेरो ततो नाधिकम् तद्धीरो भवेत्तवस्तु कृपणाम् वृत्तिं वृथा मा कृथा कूपे पश्य पयोनिधावपि घटो गृह्णाति तुल्यं जलम् गृह्णाति तुल्यं जलम्। यहाँ पर नीतिकार भर्तृहरि जी भाग्य की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को भाग्य के अनुसार ही सब कुछ मिलता है, अर्थात जिसके भाग्य में जो लिखा रहता है वो उसको अवश्य मिलेगा, चाहे वह कहीं भी रहे। उसमें आश्रयदाता या स्थान परिवर्तन से कोई लाभ नहीं होता है। यदि उसकी भाग्य में अच्छा लिखा है तो उसे अच्छा मिलेगा, यदि किसी की भाग्य में बुरा लिखा हुआ है तो बुरा ही मिलेगा। वो कह रहे हैं भर्तृहरि जी की कूपे पशु पश्य माने देखो, कूपे पयो निधावपि पयो निधावपि पयो निधा माने यानी जल को धारण करने वाला, यानी सागर के लिए कहा गया है कि जो सागर है, जो जल की अथाह राशि जिसमें है, ये से सागर से और कूपे कूपे से घटो माने घट गृह्णाति तुल्यम जलम। तुल्यम माने समान ही, जलम माने जल को, गृह्णात माने जल को धार उठाता है। यानी कि घड़े को यदि पानी में डाल दिया जाए तो वह एक समान ही जल, अगर घड़ा भर के जल उठाया जाता है तो वह एक समान ही जल उठाएगा, चाहे वह सागर से हो, चाहे सागर यानी समुद्र से हो, चाहे वह कुएं से लेना हो। ऐसा नहीं है कि कुएं में हम डालते हैं तो उसमें कम जल निकलेगा और सागर में हम घड़े को डालते हैं तो उसमें से ज़्यादा जल निकलेगा। वो घड़ा ऐसा है कि वह एक समान ही जल लेता है, चाहे वह सागर हो चाहे वह समुद्र हो। अब यहाँ से अर्थ ले लीजिए, यदि धात्रा, यदि धात्रा, धात्रा माने होता है विधाता, यदि माने यदि विधाता ने निज माने अपने, भाल माने मस्तक पर, पट्ट माने स्थल यानी ललाट स्थल पर या मस्तक पर, लिखितम माने लिख दिया है। विधाता ने भाग्य में जो लिख दिया है या ललाट स्थल पर लिख दिया है। स्तोकम महादवाधनम, स्तोकम माने थोड़ा सा, महद माने अधिक, ये वह धनम, धन माने होता है धन। भाग्य विधाता ने यानी ब्रह्मा ने यदि मस्तक पर लिख दिया है, क्या लिख दिया है? स्तोकम व महाधनम,
चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। यदि उसके ललाट स्थल पर, उसके मस्तक पटल पर जो थोड़ा या बहुत धन विधाता ने लिख दिया है, तत् प्राप्नोति, तत् प्राप्नोति माने उसको वह प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति उस धन को प्राप्त कर लेता है मरुस्थले अपि, चाहे वह मरुस्थल में रहे। मरुस्थल माने होता है बालू की भूमि, यानी मरुभूमि में भी यदि वह रहे तत् प्राप्नो, तब भी वह उसको प्राप्त कर लेता है। नितराम मेरो ततो अधिकम, नितिराम माने भली प्रकार से, भली प्रकार से, अच्छी तरह से वह उसको प्राप्त कर लेता है। जो विधाता ने उसके भाग्य में धन लिखा है, चाहे वह थोड़ा हो चाहे वह कम हो, चाहे वह मरुस्थल में हो। आगे फिर कह रहे हैं कि मेरो ततो नाधिकम। मेरो माने होता है सुमेर पर्वत पर। सुमेर पर्वत ऐसा होता है जो स्वर्णमय होता है। कहते हैं ततो नाधिकम, ततो माने वहाँ पर, नाधिकम माने उससे अधिक, वहाँ पर वह उससे अधिक नहीं प्राप्त कर सकता है। यानी कि भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि विधाता ने यदि किसी के मस्तक पर या ललाट स्थल पर जो थोड़ा बहुत धन लिख दिया है, वह चाहे अगर मरुस्थल में रहता है तब भी उसको प्राप्त कर लेता है, और चाहे वह सुमेर पर्वत पर रहे। यानी कह रहे हैं कि यदि थोड़े बहुत धन को जो उसके भाग्य में लिखा है वह मरुस्थल में रहता है तब भी उसको प्राप्त कर लेता है, और यदि वो चाहे कि मैं उससे अधिक सुमेर पर्वत पर जाकर के प्राप्त कर लूँ तो ये ऐसा नहीं होता है। वह जबकि ये सुमेर पर्वत स्वर्णमयी पर्वत है, फिर भी कह रहे हैं ततो ना अधिकम मेरो, वह सुमेर पर्वत पर भी उससे अधिक धन को नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए कह रहे हैं तद धीरो, भाव धीरो माने तद माने इसलिए, धीरो भाव माने धैर्यशाली बनो, इसलिए धैर्यशाली बनो। वित्तवत्सु कृपणाम, वित्तवश माने धनवानों से, कृपणाम माने दीनता पूर्वक, वृद्धि वृथा माँ कृता, वृद्धि माने व्यवहार को, वृथा माँ कृता बेकार में मत करो। इसलिए धैर्यवान बनो और धनवानों से दीनतापूर्ण व्यवहार मत करो। वो उसी प्रकार से जैसे कूपे पस्य पयो निधाव घटो, जैसे करें कि आप घड़े को देखिए, वह कूपे माने कुएं से, पयो निधावन और सागर से भी गृहणात तुल्यम जलम, वह बराबर का ही जल निकालता है। चाहे घड़े को समुद्र में डाला जाता है तब भी उतने जल निकालेगा, चाहे उसको कुएं में डाला जाता है तब भी वह उतना ही जल निकालेगा। यहाँ पर नीतिकार भर्तृहरि जी भाग्यवाद की पुष्टि को करते हुए ये श्लोक लिखे हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि धात्रा निचे भाले पट्टे लिखितम ईस्तोकम महादेवाधनम तते प्राप्नोति मरुस्थले अपि नितराम मेरो ततो नाधिकम तदधीरो भावितवस्तु कृपणाम वृत्तिं वृथा मा कृथा कूपे पश्य पयो निधावपि घटो गृह्णाति तुल्यं जलम गृह्णाति तुल्यं जलम। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि विधाता ने अपने मस्तक पटल पर जो कुछ लिख दिया है, इस तोकम महाद्वाधन थोड़े बहुत धन को, विधाता ने मनुष्य के ललाट पर जो थोड़ा बहुत धन लिख दिया है, तत्व प्राप्नोति मरुस्थले अपि, वह उसको मरुस्थल में भी नितरामान्य निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है, उसे मरुस्थल में भी वह धन मिल जाता है। मेरो ततो नाधिकम,
उससे अधिक तो उसे सुमेर पर्वत पर भी नहीं मिलेगा। वह जो भाग्य में लिखा है उससे ज़्यादा वह सुमेर पर्वत से भी नहीं पा सकता है। तद धीरो भाव बीत सुकृपणाम। इसलिए हे मनुष्यों, परतुरी जी मनुष्यों को संबोधित कर रहे हैं कि हे मनुष्यों, धैर्यशाली बनो, धनवानों के बीच में अपनी दीनहीन वृत्ति को मत प्रकट करो। कूपे पश्य पयो निधाव पी घटो गृहणाति तुल्यम जलम। वो कह रहे हैं कि उसको घड़े को देखिए, वह समुद्र में जाता है तब भी उतने ही जल को निकालता है, और वह अथाह सागर में जो जल की विशाल राशि है वहाँ पर जाता है तब भी वह समान रूप से जल निकलता है। इसलिए हे मनुष्यों, धैर्यशाली बनो, धनवानों के बीच में अपनी हीन वृत्ति को मत प्रकट करो। आगे पुनः अनुष्टुप छंद में भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जो उत्तम दानवीर होता है वह याचकों के मन को भाप करके ही वह उसके अनुसार, उसकी मन की अभिलाषा के अनुसार उसे दान देता है। कवि के कहने का यह अभिप्राय है कि जो उत्तम कोटि के दानवीर होते हैं, श्रेष्ठ दानवीर होते हैं, वो ये अपेक्षा नहीं करते हैं कि मुझसे कोई मांगे तब मैं उसको दूं। वो उनके याचकों की मन की अभिलाषा को जान दे लेते हैं और उनके मन की अभिलाषा के अनुसार उन्हें धन देते हैं, दान देते हैं। कह रहे हैं त्वमेव चातक आधारो अशीति केशाम न गोचरः किम अम्बोधवरास्माकं कापर्ण्यम उक्ति प्रतीक्षसे। त्वमेव चातक आधारो अशीति केशाम न गोचरः किम अम्बोधवरास्माकं कापर्ण्यम उक्ति प्रतीक्षसे। कापर्ण्यम उक्ति प्रतीक्षसे। वो कह रहे हैं कि तुम्हें माने तुम ही। यहाँ से अर्थ पहले ले लीजिए। वर अम्बोध, अम्बोध माने होता है बादल, वर माने श्रेष्ठ। हे श्रेष्ठ बादल या हे श्रेष्ठ मेघ या मेघ श्रेष्ठ। तुम्हें माने तुम्ही चातक आधारो असीत। चातक माने चातकों के, आधारो असीत माने आधारभूत हो। तुम ही चातकों के आधारभूत हो। केसाम ना गोचरः, केसाम माने कौन इस बात को नहीं जानता है। वो कह रहे हैं कि तुम ही चातकों के आधार हो, इस बात को कौन नहीं जानता है। यानी स्वाति नक्षत्र में जब पहली बूंद गिरती है तो वही चातक उसी जल का पान करता है और अन्य जल की वो अपेक्षा नहीं करता है। तो कवि कह रहे हैं कि हे श्रेष्ठ मेघ, हे मेघ श्रेष्ठ, तुम ही चातकों के आधारों के साम ना गोचरा। यह किसको दृष्टि गोचर नहीं है, किसको ज्ञात नहीं है। किम माने फिर क्यों। कापर्ण्यम उक्ति प्रतीक्षा से। कापर्ण्यम उक्ति, कापर्ण्यम माने होता है दीनता पूर्ण, उक्ति माने बात या वचन। तो फिर क्यों दीनता पूर्ण वचन की प्रतीक्षा से माने प्रतीक्षा कर रहे हो। तो फिर दीनता पूर्ण वचन की क्यों प्रतीक्षा कर रहे हो। वो कह रहे हैं कि तुम्हें चातक आधारो असीत, तुम ही चातक के आधारभूत हो। केसाम ना गोचरा, इस बात को कौन नहीं जानता है। किम माने तो क्यों। अम्बोध वरास्मकः, अम्बोध वर अस्माकम। तो हे श्रेष्ठ बादल, हमारे कापर्ण्यम उक्त प्रतीक्षा से दीनता पूर्ण वचन की क्यों प्रतीक्षा कर रहे हो। यहाँ पर आशय यह है कि जो दानी होता है, यानी दानी को याचक द्वारा याचना किए जाने से पूर्व ही अभिष्ट वस्तु उसे प्रदान कर देनी चाहिए। उसे यह नहीं करना चाहिए कि वह मुझसे कहे तभी मैं उस वस्तु को दूं। यहाँ पर
महाकवि भर्तृहरि जी ने दाताओं को संबोधित करते हुए यह सत्य परामर्श दिया है कि तुम याचक की इच्छा पूरी कर सकते हो तो उसकी याचना से पूर्व ही कर दो। उसके दीन वचनों की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो, यानी उसके दीन वचनों की प्रतीक्षा मत करो और उसकी स्थिति के अनुसार उसे वह वस्तु प्रदान कीजिए। फिर से एक बार देख लीजिए। त्वमेव चातक आधारो अशीति केषां न गोचरः किम अम्बोधवरास्माकं कार्पण्यम् उक्ति प्रतीक्षसे, कार्पण्यम् उक्ति प्रतीक्षसे।